सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू एज स्पार्क। और मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। जैसा कि हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके थे, बट लास्ट टाइम पे हम लोग जो वीडियोस बना रहे थे वो आपका क्लास 9th एंड 12th के लिए था। बट रिसेंटली हम लोग ने एक अनाउंसमेंट की थी कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू बैच ऑफ क्लास 11th एंड 12th एंड स्पेशली फोकस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर द नीट। सो इस बार हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल पे वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस बार सारी चीजें आपको पीपीटी बेस्ड होंगी, वीडियोस होंगे, एनिमेशंस होंगे, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बिकॉज स्पेशली अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो ये वीडियोस बनाएंगे इस चैनल पे ये आपका ओनली एंड ओनली फॉर बायो के लिए होंगे। बट इन फ्यूचर if required, then we are also add the physics and chemistry and also the English classes for you. So it is the initial point. That's why I'm also little hesitated and ओके। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एक चैप्टर जो कि आपका क्लास 12th का है। क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग इस चैप्टर को आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज बी अटेंटिव। ठीक है। और हाँ, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन बता दें कि इस ईयर जो भी हम लोग ये वीडियोस बनाएंगे, जो भी आपके जितने भी पार्ट्स में ये वीडियोस बनाए जाएंगे, वो सारे वीडियोस जो होंगे वो अलग अलग पार्ट्स में होंगे। जैसे कि हमने मान लो एक चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अभी हम लोग ने स्टार्ट किया, तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे जो कि आपके 40 to 50 मिनट्स के वीडियोस होंगे, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को डीपली और अच्छे से समझ सको। ठीक है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप अच्छे से सारी चीजों को क्या कर सको, अच्छे से इनको समझ सको। प्रॉपर नोट्स अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो हम ट्राई करेंगे कि वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक्स दिया करेंगे, आप वहां से हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ पीपीटी इन पीडीएफ फॉर्मेट्स, सो वो भी हम आपको क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे कि आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको लिंक दे देंगे, हम वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, फॉर मेकिंग नोट्स। सो स्पेशली हम लोग ने जैसा कि बात किया अभी कि इस बार जो हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं ये आपके स्पेशली बायो के लिए, और हम लोग एकदम अटेंटिव होकर के बस हम लोग क्या करेंगे, आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे सारी चीजों को। ठीक है। तो अब टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने इस चैप्टर को, जो कि आपका एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। तो सबसे पहले आज के चैप्टर में हम लोग बहुत सारा चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। बट इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। अगर एनसीईआरटी ने हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया है चीजों को कि हमको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो आपका चैप्टर है इसको हम लोग को पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है भाई, क्या जरूरत क्या है इसको पढ़ने की। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द सोल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट मीन्स अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं, जो 11th पास आउट हो चुके हैं, मतलब एग्जाम दे चुके होंगे अब तक, ठीक है, या उनका एग्जाम चल रहा होगा, ठीक है, उनके लिए आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, प्लांट किंगडम। ठीक है, उस प्लांट किंगडम में आप लोगों ने क्या किया, ढेर सारी चीजों को पढ़ा, जहां पे आप लोगों ने क्या एल्गी के बारे में पढ़ा, एल्गी के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप लोगों ने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में, ये चीजों के बारे में आप लोगों ने क्या किया होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, दीज आर द 5 क्लासेस जो कि आपके प्लांट किंगडम में, सॉरी 5 फाइलम्स जो कि आपको प्लांट किंगडम में पढ़ने थे। ठीक है। सो क्या एक क्वेश्चन है कि क्या इन सभी किंगडम में फ्लावर्स बनते थे, याद करिए, आंसर दीजिए।
ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता था कि सभी फ्लावर मतलब सभी प्लांट्स में सभी फाइलम में फ्लावर्स नहीं आते थे, ठीक है। एल्गी थैलोफाइट्स कह सकते थे हम लोग। ब्रायोफाइट्स में हम लोग को छोटे बड़े लीव्स और कुछ रूट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़े थे। टेरिडोफाइट जो कि आपका क्या था, एक टेरेस्ट्रियल प्लांट था, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हम लोग कह सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ब्रायोफाइट तो एम्फीबियंस में आते थे ना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, ठीक है, बट उनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी कुछ में, ठीक है। तो उनमें हम लोग को पिनेट देखने को मिला, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिली, ये चीजें, बट फ्लावर का तो फॉर्मेशन नहीं हुआ था। फिर हम लोग जब एंजियो सॉरी जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में भी हम लोग को कुछ ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली थी ना। सो कहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ फ्लावर का बनना, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था आपका एंजियोस्पर्म में, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो थे, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको सबसे पहले फ्लावर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो फ्लावर होते हैं ये क्या है, एक पार्ट है फ्लावर प्लांट के, ठीक है। जैसे कि हम लोग वो भी देखे होंगे कि वहां पे हम लोग ने रूट सिस्टम देखा था, सूट सिस्टम देखा था मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है, क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। जब मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट आप लोग ने पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि दो टाइप के सिस्टम थे, एक रूट सिस्टम, एक सूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम था उसमें तो ओनली रूट्स आते थे, जो सूट सिस्टम थे उसमें क्या थे, उसमें लीफ थे, स्टेम थे, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आती थी, ब्रांचेस थी ना। बट फ्लावर, व्हाट अबाउट द फ्लावर, फ्लावर जो है वो पार्ट है सूट सिस्टम का, बट उसमें भी अगर हम लोग देखें तो स्पेशली जो फ्लावर होता है वो कोई प्लांट तभी बियर करता है जब वो क्या करना होगा, उसको रिप्रोडक्शन करना होगा, ठीक है। तो इससे पहले जो भी आप लोग ने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग ने प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, हम लोग प्लांट में रिप्रोडक्शन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा था। अब बहुत सारे वेजिटेटिव एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन को और वेजिटेटिव टाइप के रिप्रोडक्शन को आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आप लोगों ने फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फीजन, स्पोर फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप की चीजें आप लोगों ने पढ़ी क्लास एनिमल किंगडम सॉरी प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, क्लास 11th, ठीक है। सो हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें जानते हैं, मान सकते हैं ऐसा। हाँ, आपसे कह रहे हैं बच्चा, इतने ध्यान से सुन क्या रहे हो, कहानी नहीं सुना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, अटेंटिव रहिए थोड़ा सा। फर्स्ट क्लास है, हो सकता है थोड़ा सा मतलब आप समझने की कोशिश करिए, प्रीवियस ईयर की कुछ चीजें हैं, ठीक है। और क्लास 11th वाले बच्चे अगर वो फर्स्ट वाले मतलब जो भी क्लास 11th में गए हैं, वे टेंशन ना ले, आपकी भी वीडियो पैरेलली चलती रहेगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब हम दोनों टाइप की वीडियोस बनाएंगे, क्लास 12th के लिए भी अलग, क्लास 11th के लिए अलग वीडियोस, ठीक है, सारे वीडियोस बनेंगे। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप लोग ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमको शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, उन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका क्लास 12th जो है वो प्रॉपर और पूरा एकदम मजबूत रहे, ठीक है, आप अच्छे से उसको पढ़ सको। ठीक, चलिए, तो कहाँ थे हम लोग। हाँ, हम ये बता रहे थे कि आप लोगों को क्या करना है, कि हम लोग ने सारे रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, तो फिर इस चैप्टर में क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को स्पेशली पढ़ने हैं फ्लावर्स के बारे में, कि व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, फ्लावर कैसा दिखता है, फ्लावर का कलर, डिफरेंट टाइप के कलर्स के फ्लावर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो क्यों होता है, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लावर आपके डिफरेंट टाइप्स के बन रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि एज अ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्रूट को फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजों के आंसर हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। और ये तो थोड़ा सा इंट्रो था, हो सकता है होप आप लोग ने समझा होगा इन चीजों को। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहली चीज ये कि हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा, ठीक है। वैसे छोड़ो, आप कमेंट बॉक्स में जब तक टाइप करेंगे तब तक हम आपको बता ही देते हैं व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। आंसर पता है आपको, एनीवन, नो, पता तो होगा ही, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन प्रोसेस, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एन इंडिविजुअल
गिव बर्थ लाइक अनदर इंडिविजुअल सिमिलर टू इट। ठीक है, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने ही तरह एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है, उसको बर्थ करता है, उसको बनाता है, प्रोड्यूस करता है। नाम में ही देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, री, री मतलब अगेन। ठीक है, प्रोडक्शन, ये है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना। ठीक है, फॉर्मेशन करना। तो जब हम लोग किसी चीज को दोबारा से क्या करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हम उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे हम लोग अभी इसका डेफिनेशन देख लेंगे बाय रिटन फॉर्म में। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया कि एक इंडिविजुअल है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे एक अमीबा बना दिया। ये अमीबा ने क्या किया, अपने ही जैसा, ठीक है, अमीबा नया बना लिया, दो अमीबा बना लिया इसने, इस तरह से ना। ठीक है, इसने दो अमीबा बना लिया इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या है आपका, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ये एक सिंपल सा प्रोसेस था रिप्रोडक्शन का, बट हम लोग जिस रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अभी जो हमने आपको ये चीजें बताई, ये चीजें, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आती है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, हम आपको बस सिंपली रिप्रोडक्शन समझा रहे थे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं क्या, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट ही क्यों है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में सोचना होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको शायद थोड़ी सी बेटर चीजें समझ में आए। ठीक है, एज अ मान लीजिए, आप लोग नोटबंदी के समय पे रहे होंगे, जब मोदी जी ने कहा था कि मेरे प्यारे देशवासियों। ठीक है, हम मिमिक्री नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे थे आपको। ठीक है, आप बस थोड़ा सा समझिए, उसी चीज उसी से रिलेटेड हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, बट सिमिलरली वैसा ही कुछ, कि मान लीजिए भगवान धरती पे आ गए, ऐसा एज्यूम करना है। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं तो चीज़ों को थोड़ा-सा एज़्यूम करना सीखिए। आप जब कल्पना करते हैं, आप जब इमेजिनेशन करते हैं, तो चीज़ें बहुत बेटर समझ में आती हैं बच्चा। ठीक है? समझ में आ रहा है सोल्जर? बी अटेंटिव। ठीक है? ध्यान से एज़्यूम करना है इस चीज़ को। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि भगवान पृथ्वी मतलब स्वर्ग से यहाँ पे अपने अर्थ पे आए, और उन्होंने कहा कि ऐसा है, चलो हम एक मैजिक दिखाते हैं। हम एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जैसे अभी हम चुटकी बजाएँगे, इस चुटकी बजने के जस्ट बाद क्या होगा, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें एक प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और वो प्रोसेस होगा क्या? रिप्रोडक्शन का। ठीक है? कौन सा प्रोसेस? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस टोटली खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा, कि भगवान ने कहा कि अगर हम एक चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाने के जस्ट बाद ह्यूमन बीइंग्स में, किसके अंदर? ह्यूमंस में ना, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो टोटली क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कि अगर ऐसा हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस टोटली खत्म हो गया, कोई भी ह्यूमन बीइंग अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने जैसे नया इंडिविजुअल्स फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या होगा आफ्टर 50 ईयर्स लेटर, 50 साल बाद क्या होगा? ठीक है, आप देखोगे जो पॉपुलेशन होगा वो तेजी से डिक्रीज करेगा, होगा ना। ठीक है, देन फिर क्या होगा, अगर हम लोग देख रहे हैं कि मान लो अब हम लोग 100 साल की बात करें, कि आफ्टर 100 ईयर बाद क्या होगा, पॉपुलेशन और डिक्रीज कर जाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आफ्टर 200 ईयर क्या होगा, क्या होगा 200 ईयर, किसी भी ह्यूमन बींग्स की एज जो होती है वो मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं कि 80 to 100 ईयर ओल्ड लाइफ स्पैन हो सकता है उसका, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब 200 ईयर बाद देखोगे तो यहाँ पे जो ह्यूमन का पॉपुलेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो एक स्पीसीज इस अर्थ पे सरवाइव करती थी, जिसको एज हम लोग जानते थे, किसे, ह्यूमन के नाम से जानते थे, ह्यूमन बींग्स के नाम से जानते थे, वो अब क्या हो चुकी है, 2 ईयर्स बाद टोटली डिसअपियर हो चुकी है। ठीक है, अब उसमें, अब उसके एक भी इंडिविजुअल इस अर्थ पे नहीं पाए जा रहे, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई ना। तो देखो, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया, विलुप्त हो गए। ठीक है, तो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कह रहे हैं कि इस अर्थ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग मान लें कोई एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, अब ये एक्स ऑर्गेनिज्म क्या करना चाहता है, अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है, अपना सर्वाइवल बनाए रखना चाहता है, अपने आप को एक्सटेंड करना चाहता है, ठीक है, अपने लाइफ को सस्टेन करना चाहता है, तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए उसको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ चीजें? ठीक है, होपफुली आप लोग अगर ध्यान से समझोगे बच्चा तो समझ में जरूर आएंगे चीजें, ठीक है, और काफी डीपली समझ में आएंगी चीजें, अब जो भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है, इस तरह से ना। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे देखो उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे, यहाँ पे पीछे हमारे, ठीक है, सॉरी ऊपर हमारे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, अभी हम ये राइटिंग पैड न्यू न्यू यूज करना शुरू किए हैं, दैट्स वाई हमको ये कुछ हम क्लियर कर नहीं पा रहे थे, बट थोड़ा सा एडजस्ट करिए, हो सकता है हम भी टाइम के साथ में हैबिचुअल हो जाए, तो आई विल यूज इट्स वेरी क्लियरली एंड फास्टली। ओके, देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, थ्रू द फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो दो चीजें लिखी हुई हैं बच्चा, एक है क्या फॉर्मेशन एंड दूसरा क्या है आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखो दोनों ही चीजें, सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्या करेगा, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग ही बात कर ले हम लोग। ठीक, देन दूसरा जो आपका हम लोग बात करते हैं कि आपका, कि जो आपका सेकेंडरी सेक्स मतलब जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो क्या करेंगे, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक सेल के नाम से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मेल जो होगा ये किसको प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, तो मेल जो गैमीट है वो क्या है आपका, स्पर्म मेल गैमीट हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एग सेल। ठीक है, एग सेल प्रोड्यूस करेगी, तो ये जो फीमेल है वो एग सेल प्रोड्यूस करेगी, और जो मेल होगा वो क्या करेगा आपका स्पर्म मतलब का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड देन इसके बाद इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ, इसके बाद क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल्स बन जाएगा। ठीक है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा यहाँ से ना, इस तरह से। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, और इसेंशियल क्यों है, तो यहाँ पे देखो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि इट्स इसेंशियल, मतलब ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। क्यों, ताकि सस्टेन कर सके स्पीसीज ऑन द अर्थ, मतलब किसी भी स्पीसीज को इस अर्थ पे अगर सस्टेन करना है, उसको अपने आप को यहाँ पे बनाए रखना है, तो उसको क्या करना होगा, उसको रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सो होपफुली ये थोड़ा सा शॉर्टर वीडियो था, बट आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, जो भी आज हमने आपको बताया। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो वीडियो था तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट है। अब हम नेक्स्ट टाइम से, मतलब कल से आपको ये प्रॉपर वीडियो 40 to 50 मिनट्स की वीडियो आपको प्रॉपर मिलेंगे, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू आपका चैप्टर होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे सारी चीज़ें, जहाँ पे भी एनसीईआरटी मेंशन होंगे वहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी का लोगो भी दिखा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, तो बच्चा दिस ईयर इज योर, एंड यू हैव टू गॉट और अचीव 90+ मार्क्स और परसेंटेज। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।